दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो बहुत ही असहाय और मजबूर महसूस करता है। उसे लगता है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का और इस परिस्थिति से निकलने का। क्या उस वक्त हम वाकई मजबूर होते हैं? आज हम बात करेंगे इसी बारे में। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल आई स्पीक में, जहां आपसे बातें होती हैं, आपकी ही बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए ही बातें होती हैं। हम में से अधिकतर लोग मजबूरी को अपनी नाकामी समझते हैं और इससे डर जाते हैं। और एक मजबूर इंसान को डराना किसी भी परिस्थिति और इंसान के लिए बहुत ही आसान काम है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए आते हैं, कुछ भी खोने के लिए नहीं। जब हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है तो फिर ये डर कैसा, ये मजबूरी कैसी? इसलिए सबसे पहले मजबूरी नाम के इस शब्द को अपने जीवन की डिक्शनरी से निकाल कर बाहर फेंको। कोई भी इंसान मजबूर नहीं हो सकता जब तक वो जिंदा है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पास में उम्मीद है, तब तक आपके पास में मौका है परिस्थितियों से लड़ने का और जीतने का। जीते जी किसी इंसान की हार नहीं हो सकती अगर वो खुद को मजबूर नहीं समझता। हारता वही है जो मैदान छोड़ता है और जो लड़ता है वह जीतता है। परिस्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में वह परीक्षाएं जो हमें सिखाती हैं, ये हमारा सिर्फ भला चाहती हैं और हमें और बेहतर देखना चाहती हैं। और इस परीक्षा में कोई भी फेल नहीं होता, सबके पास मौके होते हैं ज़िंदगी भर लड़ने के और जीतने के। तो फिर मजबूरी शब्द आया कहाँ से? मजबूर इंसान इसे लाया कहाँ से? इसे बनाया हमारी कमज़ोरियों ने, हमारे डर ने। चाहे वह डर हिम्मत खोने का हो या मंजिल खोने का, यह तो बस बहाना है बिना लड़े रोने का। जब ऐसे डर हावी हो जाते हैं तो इंसान मजबूर महसूस करने लगता है, हालांकि वो मजबूर होते नहीं, ये सिर्फ एक मानसिकता है। इसलिए परिस्थितियों को अपनी मानसिकता पर कभी भी हावी ना होने दें। आपकी मानसिकता को ताकत आपके विचार देते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें और खुद पर भरोसा रखें। उदाहरण के तौर पर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे और आपको पता नहीं आपको ज़िंदगी में क्या करना है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप परिस्थितियों के हाथों मजबूर हैं। इसका मतलब है आपके पास लक्ष्य नहीं है और शायद लक्ष्य बनाने में आपने ज़्यादा समय ले लिया है, और समय की बर्बादी कभी भी मजबूरी नहीं होती। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए, फिर उस तक पहुंचने का रास्ता बनाइए, उसके बाद निडरता से आगे बढ़िए। आपकी मजबूरियां चुटकी में गायब हो जाएंगी। अगर आप बेरोज़गार हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप मजबूर हैं, और ना ही इसका मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, बल्कि इसका मतलब है आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आप ज़्यादा और बेहतर चाहते हैं, चाहे वह बात पैसे की हो या काम की। इसीलिए बेहतर है जो हाथ में बेस्ट है उसे लेकर आगे बढ़ें। अगर आप प्रतिभावान हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात संतुष्टि की, तो आप और अपॉर्चुनिटीज़ तो वर्तमान काम करते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स की कमी है तो धीरे धीरे उन्हें डेवलप कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए और अपने दिन की शुरुआत हमेशा सीखने की भावना से कीजिए। फिर देखिए आप मजबूरी शब्द को भूल जाओगे। ऐसे ही अगर आप खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसों की कमी है, इसीलिए आप मजबूर महसूस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पैसों से बिजनेस होता तो दुनिया में गरीबों से ज़्यादा करोड़पतियों की संख्या ज़्यादा होती। आप किसी भी बड़े इंसान की बायोग्राफी पढ़ लीजिए, उनमें से अधिकतर का बचपन गरीबी में गुजरा, आर्थिक तंगी में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर और मजबूर नहीं समझा और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। पैसा तो उनके पास था ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए अगर आपके पास पैसा कम पड़ रहा है आपके बिजनेस प्लान के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस प्लान पर बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी खुद को बिना मजबूर समझे। इसी तरह अगर आप ज़िंदगी में बार बार असफल हो रहे हैं और इस वजह से आप अपने आप को बहुत ही मजबूर और असहाय फील करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बार बार असफल होते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी आप उस चीज़ के काबिल नहीं हुए हैं। याद रखिए, हर असफलता के पीछे एक गलती छिपी होती है जिसे सुधारा जा सकता है। किसी भी चीज़ के काबिल बनने के लिए हमें सबसे पहले सीखने की ज़रूरत होती है, सफलता बाद में मिलती है। अगर आप खुद को मजबूर समझोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपनी मजबूरी की मानसिकता को दूर करो। जब भी आप असफल हो तो हमेशा अपने आप से कहो अभी और मेहनत की ज़रूरत है। ये शब्द आपको ज़िंदगी में कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी मजबूर नहीं होने देंगे, और धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखते हुए आप ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ आपका बॉस या आपका कोई सीनियर आपको जानबूझकर प्रेशराइज़ करे
और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है आप मजबूर हैं। अगर आप खुद को मजबूर समझोगे तो आपके मन में उस इंसान के लिए नफ़रत और गुस्सा दोनों आएंगे, और लगातार ऐसी ही परिस्थिति में रहने से भविष्य में आप उस जैसे नेगेटिव इंसान बन जाएंगे, और समय आने पर आप अपने जूनियर्स को भी ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे आपको ट्रीट किया गया। तब वो फ़र्क मिट जाएगा जो उस इंसान और आप में आज है। तो ऐसी परिस्थिति आने ही क्यों देना। तो फिर अपनी कमज़ोरी को और अपनी मजबूरी को अपने अंदर ही ख़त्म करके अपनी मुस्कुराहट को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। और अच्छे व्यवहार से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। यह एक आम सोच है कि कोई आपके साथ बुरा करे और आप अपने मन में उसके लिए गुस्सा और नफरत लेकर आएँ, जो अपने आप में एक नेगेटिव थॉट्स है। भले ही वो हमें किसी और से क्यों ना मिला हो, उस नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर ही ख़त्म करके उस इंसान को सकारात्मक ऊर्जा दें जो आपको बार बार नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, बार बार आपको प्रेशराइज़ कर रहा है। तो फिर उस इंसान का भी हृदय परिवर्तन ज़रूर होगा, चाहे उसमें समय लगे। बेशक आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आप हर चुनौती पर खरा उतर रहे हैं और यह नाकाम कोशिश आपको सिर्फ गिराने की है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं कि इन चुनौतियों की वजह से आप भविष्य में बहुत ही मजबूत इंसान बनने वाले हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, आशावादी होना एक अच्छी बात है, लेकिन होप और एक्सपेक्टेशन के इस बारीक अंतर को समझिए। एक्सपेक्टेशन को इतना मत बढ़ाइए कि वैसा रिजल्ट ना आने पर आप अपने आप को बहुत ही असहाय और मजबूर महसूस करने लगे। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में उतार लिया तो ज़िंदगी में आप कभी भी दुखी नहीं होंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मजबूर नहीं समझेंगे। और एक बात, जितना हो सके समाज का भला कीजिए, जितना आपके हाथ में है उतना कीजिए, हर तरफ प्यार बांटिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए अधिक से अधिक उन लोगों से जिनको आप पॉजिटिविटी देना चाहते हैं। अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।